तालियों की गूंज भोपाल तक जानी चाहिए। साथियों, जिस प्रकार आपको कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को कोई ऊंचा उठा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार टंटिया भील के इतिहास को कोई झुका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मेरे साथियों, मामा तो बहुत हुए, कोई मामा कंस हुआ तो कोई मामा शकुनी हुआ तो कोई शिवराज को भी मामा मानते हैं, पर हमारा तो एक ही मामा है और वो है टंटिया मामा। मेरे साथियों, हमारा टंटिया मामा लड़ा था गोरे अंग्रेजों से और हमारी लड़ाई है इन काले अंग्रेजों से। मेरे साथियों, इन काले अंग्रेजों से आज हमारे जो लोग हैं, आवाज कहाँ उठती है? विधानसभा और लोकसभा में। आज हम हमारे जिन जनप्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा भेज रहे हैं, उन्हें हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, पर वो क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें किसी ने थोड़ा सा डराया या थोड़ा सा घूरा तो वो रो देते हैं। साथियों, अपने कपड़े फाड़ लेते हैं। अच्छा हुआ किसी ने तबला पेटी नहीं बजाया, वरना ये नाच देते। मेरे साथियों, तो क्या इस प्रकार के नौटंकी बात जनप्रतिनिधियों को विधानसभा भेजने से आदिवासियों का विकास हो सकता है क्या? साथियों, नहीं हो सकता। साथियों, और वर्तमान जो सरकार है, पहले जब जो दलित राष्ट्रपति थे उनको संसद भवन के भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारी आदिवासी मुर्मू जी है, उनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये लोग जातिवादी है। मेरे साथियों, इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, हम लोगों को, और हम कहें कि शिवराज मामा, हमारी रतलाम के अंदर 1800 एकड़ जमीन हमसे छीन ली गई है, वो हमें कब लौटाओगे? तो मामा जी कहे लाडली बहन योजना। हम कहें कि मामा जी बदनावर में और हमारी 1750 एकड़ जमीन जा रही है, वो हमें कब मिलेगी? तो मामा जी कहे लाडली बहन योजना। बैंक भी गया, लाडली बहन योजना। गटर में रहा, लाडली योजना। कांदे महंगे, लाडली योजना। अरे मामा जी, कभी तो आदिवासी समाज के जो बातें हैं उनका जवाब दीजिए। हर बात में ही लाडली बहन योजना। और अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन रहा है, कैलाश विजय वर्गीय का बेटा आकाश विजय वर्गीय विधायक बन रहा है, और हमारे गरीब दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए योजना लाए हैं कि आप गोबर इकट्ठा कीजिए, सरकार आपसे गोबर खरीदिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे साथियों कि क्या आज का पढ़ा लिखा डिग्री धारी युवा क्या गोबर इकट्ठा करता फिरेगा? क्या नहीं करेगा मेरे साथियों, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, कोई गोबर नहीं इकट्ठा करेगा। आप तो उन्हें नौकरी दे दीजिए। और जो लोग जेल से डरते हैं, एफआईआर से डरते हैं, मुकदमों से डरते हैं, वो चुप रहना। और जो जेल से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते, एफआईआर से नहीं डरते, मेरे साथ जोरदार नारा लगाना, मनुवादी हटाओ, आदिवासी बचाओ। मनुवादी हटाओ, आदिवासी बचाओ। मनुवादी हटाओ, आदिवासी बचाओ। और दिल्ली में एक नया नियम निकला है कि आप 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि उसका इंजन खराब हो जाता है और उसमें से आवाज निकलती है फक 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 फक, क्योंकि उसका इंजन खराब हो जाता है। तो ये शिवराज मामा को तो 15 साल से ज्यादा हो गए मेरे साथियों। ये भी तो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के भविष्य में अंधकार फैला रहा है। इसे कब बदलोगे मेरे साथियों? बोलिए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मेरी काकी भाभियों, आप तो 15 दिन एक जैसी साड़ी नहीं पहनती, तो इसको तो 15 साल हो गए हैं। अब इसको जरूर बदलने का समय आ गया है। और पहले यहाँ सभी गांव के साथी हैं, शहर के बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ये मेरा भी अंत समय है, इसके बाद में ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहले गांव में कोई चोर घुस जाए तो चौकीदार मुनादी करता था कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अब
2014 के बाद एक चौकीदार आया है। अब बैंकों का पैसा लेके भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, यही चल रहा है मेरे साथियों। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। ये लोग कहते थे एक अभिनेता 3 घंटे जनता को बेवकूफ बनाता है और एक भाजपा का नेता जिंदगी भर जनता को बेवकूफ बनाता। मेरे साथियों, 15-15 लाख खाते में आएगा, सालाना 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, काला धन आएगा, अच्छा दिन आएगा। आया क्या? अरे बोलिए ना, देश के कार्यकर्ता है, कोई भाजपा के थोड़ी है कि डर जाएंगे। सन्नी देओल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और भाजपा के नेता झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अंत में एक बात यही कहना चाहूंगा कि जो कम एज के युवा है उनको भी, जो हमारे वरिष्ठ लीडर है, अब वो भी युवा नेतृत्व उभर कर आया है और अपनी बात दमदारी से रख सकता है, अच्छे अच्छे वक्ताओं को टक्कर दे सकता है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। इसलिए उन्हें भी अपना हुनर दिखाने का मौका तो दीजिए। इसी के साथ अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय भीम प्रदेश।